Dr. Umair. In previous lecture, we discussed chemical kinetics in detail. उसमें से हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने टाइप्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंस द वे इन विच concentration of reactant influence rate of reaction। क्या मतलब है इसका कि जब कभी भी आपके पास रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है आपके प्रोडक्ट को, कि आइदर उसमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं कंसंट्रेशन जो उनकी है, या दोनों की कंसंट्रेशन जो है उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। तो किस तरह वो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसको इन्फ्लुएंस करेगा, या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं फिर रेट रिएक्शन में। जो पिछली वीडियो में मैंने भी डिस्कस किया था कि हम dx डिवाइड बाई t से फिर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस्तेमाल होंगे किसी भी रिएक्टेंट के, उसको हम पावर में लेके चले जाते हैं। सो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट किस तरह रिएक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्रोडक्ट को। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन हैं। उसमें सबसे पहला है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मतलब है इसका? लेट्स सपोज वी हैव अ रिएक्टेंट ए, हमने एक रिएक्टेंट ए लिया है। अब रिएक्शन होगा, जाके प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो भी हो, जितना भी कंसंट्रेशन हो, उसका प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी बेसिक एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। जब हाइड्रोजन और क्लोराइड, जिसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं H2 plus Cl2, तो क्या बनाएगा? 2HCl। ये हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपके पास डिपेंड क्या करता है कि प्रोटॉन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कितनी एनर्जी या कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन कंटिन्यू होगा, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं आएगी। ये नहीं कि रिएक्टेंट आपके पास कम है तो आपके पास प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा है तो आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहे, हम ग्राफ ड्रा करना चाहे बिटवीन कंसंट्रेशन और टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम कंसंट्रेशन विद टाइम अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा? यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन है और इस साइड पे हमारे पास टाइम है। तो हम क्या कह रहे थे? हमारे पास क्या होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब इंडिपेंडेंट हो गया इट मींस कि जो रेट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मीन कि कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। चेंज क्यों आता है, किस वजह से आता है? चेंज तब आता है जब आपके पास डिपेंडेंसी आ जाती है किसी भी चीज पे। लेट्स सपोज तो यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा था प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए पे, तो इसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे थे रिएक्शन में वो डिटरमाइन करते कि आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, रेट क्या होगा, रेट कम होगा, रेट ज्यादा होगा, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि आपके पास रेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको हम यहां से के कांस्टेंट। जब हम
इसको एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन विद टाइम, तो क्या होगा कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। या अगर हम उसको रेट के साथ अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे, रेट विद टाइम, यहां पर क्या था, कंसंट्रेशन विद टाइम मींस कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई असर नहीं पड़ रहा, स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है। जब रेट के साथ हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो क्या होगा कि ये रेट हो गया आपके पास, ये टाइम होगा, जितना टाइम जाएगा उतना नॉर्मली रेट में चेंज आता है। हम कहते हैं कि टाइम विद टाइम आपके पास चेंज आएगा, लेकिन इस केस में क्या है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि जितना टाइम गुजरेगा, जितना रिएक्शन होगा, उसका असर रेट पे नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है। सही है, जब इंडिपेंडेंट है तो आपके पास रेट क्या होगा, रेट आपके पास कांस्टेंट होगा, जो कि हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है। दूसरा है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? जैसा कि हमने कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमाइंड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। क्या मतलब है इसका कि एक रिएक्शन है, उसमें क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है। सही है, जब ये रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा और वो जाके आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट आपके पास इन्वॉल्व है, उसी की बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी, तो उसको हम फिर रेट एक्सप्रेशन करते हैं कि भाई हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, तो dt डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय dt। तो dx क्या है, dx इज बेसिकली कंसंट्रेशन चेंज, और ये क्या है, विद टाइम, के टाइम के साथ कितना चेंज आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा, k इज इक्वल टू a रेज टू द पावर जीरो, या यहाँ पर हम इसको k जीरो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, आपके पास डिपेंड नहीं कर रहा रिएक्टेंट पे। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसमें अगर हम इसको ग्राफिकल एक्सप्लेन करना चाहें, तो फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली है क्या कि आपके पास जो रिएक्टेंट की डिपेंडेंसी है कि वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा और उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पर देखिए, ये कंसंट्रेशन है, ये आपके पास टाइम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना टाइम गुजरेगा, इनिशियली कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर है। सही है, टाइम यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, जीरो पे क्या है या वन पे क्या है, आपके पास कंसंट्रेशन हाई है। जैसे जैसे आपके पास टाइम गुजरता जाएगा, ये जो कंसंट्रेशन है इसमें डिक्रीज आएगा, सो हमें क्या शो कर रहा है, हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है, जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना टाइम गुजरेगा, रेट उसका इंक्रीज होता जाएगा और कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज होती जाएगी, उसमें डिक्रीज आएगा। लेकिन जब हम इसको एक्सप्रेस करना चाहे, रेट एक्सप्रेशन में हम इसको डालना चाहे, तो क्या, उसी तरह dx डिवाइड बाय dt। dx क्या है कि आपके पास चेंज है, dx तो a है हमारे पास रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा a, उसको हम जिस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं dA डिवाइड बाय dt, फिर हम कांस्टेंट लगाते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो k इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1, मींस कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है जिसको हम रेज टू द पावर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक था फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किस तरह होगा, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट।
फर्स्ट ऑर्डर में क्या था कि आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन रिएक्टेंट होगा। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, आपके पास डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। लेट्स सपोज वी हैव रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, सही है। इसकी भी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, इसकी भी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, सही है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट बनाया हमारे पास, ये प्रोडक्ट ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए कि कितना ए हमारे पास मौजूद था और कितना बी मौजूद था। जब दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा। और इसको अगर हम रेट एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना चाहे तो क्या होगा, माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, सही है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट लगा के ए डॉट बी, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, तो ए इंटू बी दोनों को हम एक्सप्रेस करते हैं, दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? Pseudo first order reaction. Let's suppose we have two reactant, reactant A and reactant B, react to form product. अब यहाँ पर दो reactant इन्वॉल्व है, जबकि हमने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो फिर हम इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? इसलिए कहते हैं कि इट्स बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट एक्चुअली इट सीम्स लाइक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सही है। देखिए रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, सही है, रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं? लेट्स सपोज वी हैव ए व्हिच कंसंट्रेशन इज 1000, मीन एक्सट्रीमली हाई, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसकी है 100 या 200, सही है। एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरे की कंसंट्रेशन कम है। अब जब रिएक्ट करेगा दोनों तो क्या होगा, जो रिएक्शन प्रोसीड होगा तो दोनों में से जो डिपेंड करेगा वो एक्चुअली करेगा इस पे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा तो बी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आ जाएगी, जबकि इसकी कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है तो इसकी इन्वॉल्वमेंट नेग्लिजिबल होगी। इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो जाहिर हमें क्या कर रहा है कि जो रिएक्शन है वो हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बी, डिपेंड्स ऑन बी। क्यों कि आपके पास कंसंट्रेशन कम है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जबकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं। जब इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं मींस के हम कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट इसकी है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन है कि जो इसकी इन्वॉल्वमेंट हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं, तो इसको इसलिए हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। जाहिर क्या है, it looks like second order reaction but it's behave like first order reaction, तो इसलिए हम इसको कहते हैं pseudo first order reaction। नेक्स्ट है हमारे पास pseudo zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास ये था कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। जो रेट होगा हमारे पास, जिस स्पीड से आपके पास रिएक्शन होगा, वो डिपेंड नहीं कर रहा आपके पास किस चीज पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जब नॉर्मली किसी भी सॉल्वेंट में कोई कंपाउंड डालते हैं तो उसकी डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, सही है। जब डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है कि एक होता है डिसोल्यूशन होती है, लेकिन कुछ कंपाउंड आपके पास नॉर्मली इनसॉल्युबल फॉर्म में रह जाती है। इस तरह समझे। लेट्स सपोज वी हैव अ बीकर इन व्हिच वी पुट सम सॉल्वेंट, सही है। जब हम इस पे सॉल्वेंट डाल देते हैं तो क्या होगा, इस पे हम
सॉल्यूट को ऐड कर लेंगे। जब सॉल्यूट को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, कंपाउंड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर डिसोल्यूशन होगी लेकिन कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी जब हम इसको ऐड करेंगे तो कि आपके पास इनसॉल्युबल फॉर्म में कुछ यहां पर सॉल्युबलाइज है और कुछ आपके पास इनसॉल्युबल रह जाएगा। सही है। अब जो इनसॉल्युबल है तो वो क्या करेगा, ये यहां पर सॉल्युबलाइजेशन तब तक जारी रहेगी जब तक आपके पास इनसॉल्युबल कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता, रिएक्शन तब तक कंटिन्यू होगा। आपने सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया है, सही है, सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो कुछ तो डिसॉल्व हो गया, अब डिसोल्यूशन हो रही है। जब डिसोल्यूशन होगी तो आपके पास एक फेज आएगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन तब तक आपके पास जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है जो कि ज्यादा कंसंट्रेशन में है, जब ज्यादा कंसंट्रेशन में आपके पास एक कंपाउंड होगा तो हम कहते हैं यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट हो जाता है, कि उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसा कि हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है कि उसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड करेगा जब तक आपके पास इनसॉल्युबल कंपाउंड जो मौजूद है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं इसको सीडो जीरो ऑर्डर। एक्चुअली ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है नहीं, लेकिन जो इसकी मेकिंग है, जो इसका बनना है या जिस तरह से ये प्रोसीड कर रहा है वो हमें शो कर रहा है कि ये फॉलो कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। इसको हम इसलिए कहते हैं सीडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Hope you can understand. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.